मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो ड्रग्स ओवरडोज की शिकार है। ये लेडी यहाँ पे मर रही होती है और इसे इस हालत में इसकी बेटी देख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर रोज को देखते हैं जो एक थेरेपिस्ट है। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर रोज के पास एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम है वीवर, और उनको ये भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से मार लिया था, जिसके बाद से ही वो काफी परेशान है और अब वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान है कि वो खुद को अब चोट पहुंचाने लगी है। अब रोज वीवर को संभालने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। इस पे पीपर बोलती है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, और वो बताती है कि जब से मैंने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा है तब से मुझे कोई एंटिटी परेशान कर रही है। इस पर रोज वीवर को बताती है कि ये तुम्हारा ट्रॉमा का असर है, और अब वीवर बोलती है कि मैं पागल नहीं हूँ, वो सच में मेरा पीछा कर रहा है। और वो एंटिटी मुझे देखकर एक अजीब से स्माइल करती है, जिसके बाद से मेरा खुद पे से कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब रोज पूछती है कि ये एंटिटी दिखती कैसी है। वीवर बताती है कि वो कोई भी रूप ले सकती है, कभी वो अनजान की तरह दिख सकती है, कभी वो किसी अपने की तरह दिख सकती है। हर बार वो आपको देखकर मुस्कुराएगा, और वो जब तक मुस्कुराएगा जब तक आप खुद को मार न ले। रोज उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, और यहाँ वीवर अचानक अपना कंट्रोल खो देती है और चिल्लाने लगती है। रोज अब हेल्प बुलाने के लिए फोन मिलाती है, और दूसरी तरफ अब वीवर शांत हो जाती है। रोज पीछे मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि वीवर ने कुछ कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, और अब वो रोज को देखकर एक अजीब से स्माइल करती है। इसके बाद वो खुद को गला काट कर मार लेती है। ये सब देखकर अब रोज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। घर आने के बाद वो खुद को संभालने के लिए ड्रिंक्स का सहारा लेती है, जहाँ अचानक उसे कोने में वीवर दिखाई देती है जो उसे अजीब से स्माइल करके देख रही थी। रोज शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहां उसका फियांसे ट्रीवर आ जाता है जो उसे संभालता है। अब ट्रीवर से रोज आज का इंसिडेंट शेयर करती है और वो उसको शांत करके डिनर पर ले जाता है। डिनर के दौरान हम रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहां हॉली अपने बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए रोज और उसके फियांसे को इनवाइट करती है, जहां पर रोज उसे ये कह के मना कर देती है कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और अब हॉली रोज को बोलती है कि हमें अपना बचपन वाला घर बेच देना चाहिए, जहाँ पर रोज उसको मना कर देती है, और यहाँ पर उनकी लड़ाई भी हो जाती है। अगले दिन अब वो हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उससे मिलने उसका एक्स बीएफ जोएल भी आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो कल के इंसिडेंट्स के बाद से उसका हालचाल पूछने आया था, जहाँ पर वो उससे ठीक से बात नहीं करती और वो बिना बात करे ही चली जाती है। अब यहाँ पर रोज को हॉली का कॉल आता है और वो उससे माफी मांगती है, और वो उससे फिर से इनवाइट याद दिलाती है। तभी उसे बाहर कार पार्किंग में वीवर दिखाई देती है, जो अजीब तरह से स्माइल कर रही थी, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो बाहर आती है और वो अपने एक पेशेंट किन को नोटिस करती है, जो वीवर की तरह ही उसे देखकर स्माइल कर रहा था, और वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है। और यहाँ किन अजीब तरह से बोलता है कि वो तुम्हें भी मार देगा, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वो स्टाफ को बुलाती है और किन को पकड़ने का ऑर्डर देती है। यहाँ पर किन एकदम नॉर्मल हो चुका था। इसके बाद उसके बॉस उसको बुलाते हैं और वो उसे वेकेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि वो उस इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। अब हम रोज को उसके बहन के बेटे के लिए गिफ्ट पैक करता देखते हैं, जहाँ पर अचानक ही घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो बाहर चेक करने जाती है, पर बाहर दरवाज़ा लॉक्ड था। इसके बाद वो नोटिस करती है कि घर के पीछे वाला गेट खुला हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद अलार्म कंपनी का कॉल आता है, जहाँ पहले एक लेडी नॉर्मल उससे पूछती है, लेकिन जब रोज़ बताती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया, तो वो लेडी उसे बोलती है कि क्या तुम श्योर हो। इसके बाद वो रोज को पीछे मुड़ने को बोलती है। तभी वहां पर दोबारा एक कॉल आता है, और वो रियलाइज करती है कि वो सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन थी। जब वो कॉल उठाती है तो सच में ही इस बार कंपनी का कॉल था, और यहाँ पर पुलिस वाले और उसका फियांसे अब आ जाते हैं, जहाँ पर उसका फियांसे बोलता है कि तुमने अलार्म अलर्ट कब किया, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में रोज अपनी कैट को खाना खिलाने के लिए ढूंढती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसी रात सोते टाइम उसे फिर से अपनी माँ के ओवरडोज का सपना आता है, और उसके बाद वो उठकर वीवर के एक्सीडेंट के बाद का टेप सुनने लगती है। तभी उसी टेप के बीच में सुनाई देता है जो उसे कहता है कि रोज। इसके बाद वो दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने पास एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है, और वो उसे पुकार रही थी, और वो डरकर चाकू उठा लेती है। इसी बीच उसका फियांसे भी आ जाता है, जो काफी डर जाता है उसे चाकू पकड़ा देखे हुए। अगले दिन अपनी फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास वो जाती है और उन्हें अपने बारे में सब बताती है। डॉक्टर मेटलिन बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि बचपन के इंसिडेंट्स ने वीवर के इंसिडेंट को ट्रिगर कर दिया हो। तो रोज को वो आराम करने को बोलती है और थेरेपी दोबारा शुरू करने को भी बोलती है। अगले दिन रोज बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर उसकी बहन का बेटा काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो उसे गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट खोलता है तो उस गिफ्ट में रोज की कैट की लाश थी, जिसे देख के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, और उसकी बहन भी उस पर चिल्लाने लगती है। अब सब शॉक्ड हो जाते हैं और अजीब निगाहों से उसे देखते हैं कि उसने ही अपने बिल्ली को मारा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था।
वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। इसी बीच उसका फियोंसे और होली अब उसे लेकर जाते हैं उसी के साइक वार्ड, जहाँ हम देखते हैं कि रोज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अब घर आने के बाद रोज़ स्टीवर्ट को बताती है कि वो एंटिटी मेरे पीछे है, पर इस पे रोज़ को वो पागल बोलता है और वो बोलता है कि ये बीमारी तो तुम्हारे जीन्स में ही है। और फिर उसी रात वो वीरवर के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो कैंपस में थी जब उसके प्रोफेसर ने खुद को उसके सामने ही मारा था। और ये सब देखते हुए उसे फिर से सुनाई देता है कि कोई उसे रोज़ बोल रहा है, और वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। और उसी टाइम उसे अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो कमरे में आ रही होती है, और वो काफी ज्यादा डर जाती है पर वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। नेक्स्ट डे वो प्रोफेसर के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है। रोज यहाँ पर खुद को एक रिपोर्टर बताती है और अब वो उनसे पूछती है तो वो उनको बताती हैं कि मेरे हस्बैंड की हालत अचानक ही खराब होने लगी थी। वो अपने आप से ही बातें करने लगे थे और वो देर रात तक चिल्लाते चिल्लाते उठा करते थे, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और वो ये भी बताते थे कि कोई शैतान है जो उन्हें देखकर स्माइल करता है, और वो पेंटिंग के थ्रू इनको बताना चाहते थे कि वो कैसा दिखता है। पेंटिंग में उनके भाई की भी तस्वीर थी, जो प्रोफेसर के भाई थे। उनकी मौत 20 साल पहले ही हो चुकी थी, और इससे यहाँ ये पता चलता है कि वो एंटिटी इनके भाई के रूप में भी इन्हें दिखा करती थी। अब प्रोफेसर की वाइफ यहाँ पर उनको बताती है कि ये सब उनके साथ तब शुरू हुआ जब वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और उनके सामने एक लेडी ने खुद को मार लिया था। और वो उस लेडी का नाम पूछती है, पर जब तक उनको पता चल गया था कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है, और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब वो अपने एक्स पीएफ के पास जाती है जो कि एक पुलिस वाला था। अब यहाँ ये दोनों उस लेडी के बारे में सर्च करने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं, जिससे यहाँ पे पता चलता है कि जिस लेडी ने खुद को मार लिया था उसके सामने भी एक आदमी ने खुदकुशी करी थी, और वो भी हाईवे पे। अब वो हाईवे का सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है और उसमें उसको पता चलता है कि जिसने खुदकुशी करी थी वो भी एक अजीब तरह से स्माइल कर रहा था। अब यहाँ पे रोज इन सब चीज़ों की प्रिंट आउट निकाल कर अपने फियोंसे के पास जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसके फियोंसे ने यहाँ पर डॉक्टर मेडलिन को बुलाया हुआ था, और वो उनसे बात करती है, मगर वो उनकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से उन पे चिल्लाकर चली जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन हॉली के पास जाती है, जहाँ पे उसकी हॉली बहन भी कुछ भी नहीं सुनती। और हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि बचपन में हॉली रोज को उनकी पागल माँ के साथ छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ ने रोज पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। और सबसे बुरी बात तो ये है कि रोज को ही उसकी माँ की लाश मिली थी, जिसके ट्रॉमा से वो आज तक बाहर निकल ही नहीं पाई है। अब उसकी बहन हॉली भी उसे घर से बाहर निकाल देती है, और वो कार में जाके चीखने चिल्लाने लगती है, और उसकी बहन का बेटा भी उसे देख रहा था, और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में रोज उसी कार में बैठी थी और उसे उसके एक्स का कॉल आता है। यहाँ वो रोज को इस इंसिडेंट्स के बारे में बताता है कि मुझे 20 केसेस ऐसे मिले हैं जो एक दूसरे की देख के मौतों से हुए हैं, पर इन 20 केसों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो इस ट्रॉमा से और इस चीज से बचा हुआ है, और इस टाइम में वो जेल में है क्योंकि उसने पड़ोसी की हत्या कर दी थी। इसके बाद अब वो दोनों उस आदमी से मिलने जेल जाते हैं, रॉबर्ट से मिलते हैं, और रॉबर्ट इस टाइम पे कत्ल के लिए जेल में था। रोज उसे बोलती है कि 20 केसेस में से एक तुम ही ऐसे बचे हो जो बच पाए हो, और वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसे किया क्या है कि तुम बच गए हो। तो बताता है कि ये इस एंटिटी को सिर्फ ट्रॉमा चाहिए होता है, और इसे ट्रॉमा किसी भी हाल में चाहिए होता है, इसलिए उसने अपने पड़ोसी को मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसको मरता हुआ देख लिया था, और ये कर्ज अब उस लेडी पे चला गया था जिससे कि वो बच गया था। और वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा, और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो घर चली जाती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद उसे डॉक्टर मेडलिन मिलने आती है, जो रोज से माफी मांगती है और वो उसे अंदर आने को बोलती है। पहले तो रोज कोशिश करती है कि वो उसे दरवाजे से ही भगा दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ पर डॉक्टर उसको बोलते है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, पर वो उसे अंदर बुला लेती है। अब वो उससे बातें करने लगती है और वो उसे बताती है कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तभी उसे एक कॉल आता है, और वो कॉल था डॉक्टर मेडलेन का, और उसके सामने जो लेडी बैठी थी वो एक भयानक रूप ले लेती है, और वो स्माइल करने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, और वो एंटिटी बोलती है कि तुम्हारा भी टाइम आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज एक चाकू के साथ हॉस्पिटल में जाती है और बोलती है कि मुझे ऑफिस से कुछ सामान लेना है, और जाकर वो किन को मार देती है, और मारता हुआ उसको बॉस देख लेता है, और वो अचानक ही हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद कार के बाहर उसका बॉस आता है और उसको चाकू के साथ देखकर उसे बोलता है कि तुम्हें भर्ती हो जाना चाहिए, पर उसके बॉस में भी उसे वो स्माइल दिखाई देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है।
रास्ते में उसे जॉय का कॉल आता है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि पुलिस वालों को तुम्हें ढूंढने का ऑर्डर दे दिया गया है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो ये चाहती है कि मुझे कोई भी मरता हुआ देखे और इस कर्ज को आगे बढ़ाए ताकि ये सब सिलसिला चलता रहे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं खुद को अकेला कर लूंगी। अब यहाँ रोज अकेला रहने के लिए और अकेला मरने के लिए खुद को अपने बचपन वाले घर में लेकर जाती है और वहाँ जाकर सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब रोज की मॉम मर रही थी तो उन्होंने रोज को हेल्प बुलाने को बोला था, पर वहाँ से रोज भाग गई थी। इसके बाद अब रोज लैंटेन जला के एंटिटी का वेट करती है और इसी बीच उसे अपनी मॉम की रूम से रोने की आवाज़ आती है और वो अंदर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम बेड पर बैठी हुई थी। यहाँ उसकी मॉम इसे बोलती है कि मेरे अंदर कोई बुरी शक्ति है जो मुझे अच्छी मॉम बनने से रोकती है, पर मैं आज भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो रोज से पूछती है कि तुमने बचाया क्यों नहीं मुझे, तुम भाग क्यों गई थी। जिस पे रोज बोलती है कि आप बहुत बुरी माँ हो, तुम मुझे मारा करती थी। इसके बाद वो स्माइल करती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ़ कर देगा। और यहाँ रोज एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हुई हो, जिस पे वो बोलती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे इन्वाइट किया है। इसके बाद रोज वहाँ से भागने लगती है और एंटिटी एक मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। अब वो उसको बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे जीत दिलाएगा। यहाँ पे रोज उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगी, ये दिमाग मेरा है, और वो उसे लैंटेन से जला देती है। अब वो उस घर से निकल जाती है और वो अपने एक्स BF के पास आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिस पे उसका एक्स BF बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और ये बोल के वो एक स्माइल करने लगता है और हमको यहाँ पता चलता है कि अभी भी रोज उसी घर में है, उसी एंटिटी के साथ बंद है। इसके बाद उसका एक्स BF उस घर में जाता है और वो देखता है कि रोज सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रही है, और उसके बाद वो अंदर जाता है तो वो एंटिटी उसमें आ चुकी थी और अब वो खुद को जला लेती है और ये उसका BF देख लेता है। अब ये कस्ट उसके BF के साथ आगे बढ़ेगा और इस मूवी की एंडिंग यही हो जाती है।